हेलो दोस्तों, मैं जो कुमार एक बार फिर से आ गया हूँ आप सभी के लिए, आपके अपने परिवार ओपन जेस अकेडमी पर। तो कैसे हो आप सब? जल्दी से कमेंट करके आप हमें बता दीजिए, और जिससे कि हम लोग ये अपनी क्लास को सुचारू रूप से स्टार्ट करें। तो जी, राजेंद्र श्रीवास्तव जी गुड आफ्टरनून, ओजी वाले गुड आफ्टरनून, ओनली सक्सेस जी गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून है, और सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाइए। और अब ये क्लास को कीजिए, अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सकें और हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकें। ठीक है भैया? तो जल्दी से सभी लोग आ जाइए। और अब एक बार बताइए कि आप लोगों के पास आवाज़ क्लियर है, वॉइस क्लियर हो तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, जल्दी से बताइए वॉइस क्लियर है। वॉइस क्लियर हो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है। इसके पहले हमने इसके क्वेश्चंस कराए थे कल, शायद 35 या 33 क्वेश्चंस थे। उसके बाद उसके आगे का क्वेश्चन आज हम लोग कराएंगे। तो वॉइस क्लियर है, ओ जी वाले जी ओनली सक्सेस जी बता रहे हैं कि वॉइस क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलिए क्लास को ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपना जो आज शायद 12 नंबर क्लास है, और क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो अपना पहला क्वेश्चन है ये देखिए, आ गया है कि द्रव्यमान गुणे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन बराबर क्या होता है? इसका आप लोग राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए कि द्रव्यमान बटे आयतन बराबर क्या होता है। ये हमारा आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन से हमारा क्या है पूछा गया था पहले। तो इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होगा वो आरआरबी में पूछे गए हैं, वही आएगा। द्रव्यमान बटे आयतन बराबर क्या होगा? संवेग होगा कि घनत्व होगा कि जड़त्व होगा कि बल होगा? सभी आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए भैया कमेंट कीजिए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा। द्रव्यमान बटे आयतन बराबर क्या होता है? अक्की जी का ए आ गया, ओनली सक्सेस जी का बी आया है, ओनली सक्सेस जी का बी आया है, अक्की जी का ए आया है। बहुत शानदार भैया। तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान बटे आयतन बराबर घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, यम अपान वी। और बल बराबर क्या होता है? एफ बराबर यम ए होता है। ठीक है, एफ बराबर क्या होता है? यम ए होता है। और हमारा संवेग बराबर पी बराबर क्या होता है? यम इंटू वी होता है। ठीक है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहेगी, विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, जब तक कि कोई इस पर बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये हमारा जड़त्व हो गया। ठीक है, ये न्यूटन का गति विषयक जो है पहला नियम क्या है? वो जड़त्व का नियम है भैया। ठीक है, और हमारा बल बराबर क्या होता है? यमे होता है। तो न्यूटन का जो दूसरा नियम से जड़ की बल की प्राप्ति होती है, या बराबर में राहुल फोटोग्राफी बी, बहुत शानदार राहुल फोटोग्राफी जी। तो इसका ऋषि फोटोग्राफी, सॉरी, ऋषि फोटोग्राफी, या बराबर यम है। अर्थात बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। किसी पिंड पर लगाया गया जो बल होता है, उस पिंड के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न जो त्वरण होता है भैया, उसके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा जो है न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त हुआ है, अर्थात जिसको सामयिक संरक्षण सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा पूछा क्या गया है? द्रव्यमान गुणे आयतन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनत्व हो जाएगा। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्लियर है ना? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये चलिए आ गया दाब बराबर, दाब बराबर क्या होता है? अब ये भी आप कमेंट करके बता दीजिए कि दाब बराबर क्या होता है। दाब बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल गुणे उच्छेप होता है, कि उच्छेप गुणे क्षेत्रफल होता है, कि उच्छेप बटे क्षेत्रफल होता है, कि क्षेत्रफल बटे उच्छेप होता है? तो कमेंट कीजिए दाब बराबर क्या होता है। कमेंट करके बताइए आप लोग हमें दाब बराबर क्या होता है। पी बराबर दाब बराबर पी बराबर क्या होता है? पी बराबर क्या होता है? एफ अपान, एफ अपान ए। पी बराबर क्या होता है? एफ अपान ए। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। जो दाब हमारा है अदिश राशि भैया, दाब क्या है? अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? दाब का जो मात्रक होगा भैया, मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा, मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्की जी का भैया आ गया सी, उच्छेप गुण बटे क्षेत्रफल। अर्थात उच्छेप क्या है? एक प्रकार का यहाँ पे फोर्स है, बल है। ठीक है, उच्छेप क्या हमारा है? एक प्रकार का बल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्छेप बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, दाब का मात्रक एक होता है हमारा पास्कल भी होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल भी। दाब का मात्रक एक होता है पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है, दाब का मात्रक क्या होता है?
पास्कल भी होता है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाब का मात्रक हमारा क्या होगा, पास्कल भी होता है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसका बताइए बताइए उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के तरल के किस पर निर्भर करता है, आपको बताना है। आयतन पर निर्भर करता है कि द्रव्यमान पे कि तापमान पे कि घनत्व पे निर्भर करता है। कमेंट करिए भैया जल्दी से, कमेंट करके बताइए कि उत्प्लावन बल का जो परिणाम होता है तरल के किस पर निर्भर करता है। ये डैश डैश किस पर निर्भर करता है, आयतन, द्रव्यमान, तापमान, टेम्परेचर पे कि घनत्व पर। कमेंट करिए जल्दी से। चलिए उत्प्लावन बल आप लोग को मालूम है, उत्प्लावन बल क्या होता है। उत्प्लावन बल क्या होता है, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव के द्वारा क्या है, ऊपर की तरफ उस वस्तु पर एक फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स कार्य करता है, तो वही उसको क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोला जाता है। जो उस वस्तु को द्रव में डूबने, जो द्रव में कोई वस्तु डुबोई जाती है तो द्रव के विपरीत डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है, जिसको बोला जाता है उत्प्लावन बल बोला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बताया गया है, बी। बताइए भैया। ओनली सक्सेस जी का ए आ गया। और लोग कमेंट करिए जल्दी जल्दी से। देखिए उत्प्लावन बल किस पे डिपेंड करता है, हम जानते हैं घनत्व बराबर क्या, द्रव्यमान बटे आयतन होता है ना। तो हमारा जो उत्प्लावन बल होता है वो हमारा घनत्व पर डिपेंड करता है, उत्प्लावन बल। ठीक है, डेंसिटी इसमें दोनों आ जाता है ना। ठीक है भैया, ठीक है, इसमें दोनों आ जाएगा, वो द्रव्यमान पर और उस वस्तु के द्रव्यमान पर और आयतन पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है भैया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। सॉरी सर, कोई बात नहीं हो, ओनली सक्सेस जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, कि उत्प्लावन जो बल होता है वो हमारे द्रव्यमान और आयतन दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अर्थात ये किसमें दोनों में है, ये घनत्व पर है। ठीक है भैया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सभी लोग कमेंट कीजिए। विनय पटेल जी का डी, बहुत शानदार विनय पटेल जी। अब इसको बताइए, निम्न से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। बताइए कि हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी, ओडियोमीटर, लैक्टोमीटर। चलिए बताइए भैया, ये आर्किमिडीज की जो सिद्धांत हमारा है इसमें किस पर आधारित नहीं है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत बताइए जल्दी से आप लोग। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में कहते हैं कमी आ जाती है, तो वह जो कमी होती है वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होती है। तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अक्की जी का सी आया है भैया। चलिए ऑडियोमीटर, चलिए बताइए, और लोग कमेंट करके जल्दी बताइए इसका क्या होगा। विनय पटेल जी का भी सी आ गया, बहुत शानदार। और लोग कमेंट कीजिए भैया जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑडियोमीटर होगा। ठीक है, ये हमारे आर्किमिडीज के सिद्धांत पे लाभ पे कार्य नहीं करता। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापा जाता है। ठीक है, ये सभी और जितने हैं, ये पनडुब्बी भी हमारा क्या है, पनडुब्बी जो होता है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही वर्क करता है। ठीक है, और सभी क्या है जो है, हाइड्रोमीटर ये भी हमारा आर्किमिडीज के सिद्धांत पे वर्क करता है। लैक्टोमीटर भी हमारा आर्किमिडीज के सिद्धांत पे वर्क करता है। ओजीए वाले का डी आया भैया, ओजी वाले का डी नहीं होगा भैया, इसका होगा सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए इसका क्या होगा, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है, ऊर्जा, द्रव्यमान, द्रव्य, घनत्व। कमेंट करिए जल्दी से, किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। कमेंट करके आपको बताना है कि ऊर्जा कहलाता है, कि द्रव्यमान कहलाता है, कि द्रव्य कहलाता है, कि घनत्व कहलाता है। कमेंट करिए जल्दी से। अनुज गुप्ता जी का गया डी, आरपी मोटिवेशन जी का डी। और लोग कमेंट करके बताइए भैया इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। प्रति इकाई आयतन मतलब प्रति इकाई एक बटा, प्रति इकाई आयतन मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, इसका कहने का मतलब है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। और द्रव्यमान बटे आयतन बराबर क्या, घनत्व बराबर होता है। हम जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। और कहा क्या गया है कि किसी पदार्थ का प्रति इकाई, प्रति इकाई मतलब 1/आयतन हो गया।
आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा अपना डी। इसका डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डेंसिटी, बहुत शानदार अनुज गुप्ता जी। विनय पटेल जी का भी सही आंसर है, बहुत बढ़िया विनय पटेल जी। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? घनत्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भैया चलिए इसको बताइए, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उच्छेद बल होगा। चलिए कोई बात नहीं, छह टाइप हो गया, कोई बात नहीं। चलिए अब इसका कमेंट कीजिए, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उच्छेद बल क्या होगा? बताइए। वस्तु के भार से अधिक, शून्य, वस्तु के भार के बराबर, वस्तु के भार से कम। कमेंट कीजिए। अक्की जी का आ गया भैया सी, छा का सी। कमेंट कीजिए जल्दी से सभी लोग, सी। चलिए आरपी मोटिवेशन जी, ओजी वाले, यदि किसी वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया गया उच्छेद बल क्या होगा? वस्तु के भार के बराबर होगा। हमारा जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, अर्थात जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में क्या होती है? कमी आ जाती है। तो यहाँ कमी जो होती है वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होती है। तो बराबर होती है ना भैया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर होगा, इक्वल होगा सर। अनुज गुप्ता जी बहुत शानदार। विनय पटेल जी का आ गया भैया सी, बहुत सही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? कीजिए भैया कमेंट इसका, बताइए आप लोग। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? गलनांक, गलनांक कहलाता है कि गुप्त ऊष्मा कहलाती है कि बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है कि संलयन की अव्यक्त उष्णता? अब इसका बताइए आप लोग कमेंट करके क्या होगा? ऋषि फोटोग्राफी का सी आ गया भैया। चलिए और लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। विनय पटेल जी का ए आ गया, बहुत शानदार विनय पटेल जी। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? क्या कहलाता है? 7 का सी आ गया भैया, सी बॉइलिंग पॉइंट। भैया बॉइलिंग पॉइंट उबालना नहीं है हमें ना, उसको पिघल कर द्रव बन जाती है। कमेंट कीजिए। ओनली सक्सेस जी का ए आ गया, और लोग कमेंट कीजिए। बॉइलिंग पॉइंट कहता है वह निश्चित ताप होता है जिस पर कोई द्रव क्या है? उबलने लगे। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा नहीं होगा। ठीक है, द्रव को जब गर्म किया जाता है तो एक निश्चित पॉइंट पे आता है, एक निश्चित टेम्परेचर पे क्या है, वह द्रव क्या उबलने लगता है, उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, अनुज गुप्ता जी का फिर से ए आ गया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गलनांक हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गलनांक। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? तो वो क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा भैया। ठीक है, गलनांक कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कमेंट कीजिए इसका भाई। जब कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल का उच्छेप होता है, उच्छेप होता है, अब बताना है आपको, वस्तु के भार से अधिक, चलिए, शून्य, वस्तु के भार के बराबर, या वस्तु के भार से कम? चलो भैया, इसी फोटोग्राफी जी का फिर से ए आया है। अब कमेंट कीजिए इसका, अब आप लोग। 8 का सी, और लोग कमेंट कीजिए। 8 का सी आया है सभी लोग का। क्या कहा गया है? जब कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल का उच्छेप होता है। मतलब यहाँ पे कहा गया है डूबती है, मतलब वस्तु डूब जाती है। थोड़ा क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा तब कमेंट कीजिए आप लोग। कहा क्या गया है? जब कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल का उच्छेप होगा, वस्तु के भार से अधिक, शून्य, वस्तु के भार के बराबर, वस्तु के भार से कम। उच्छेप क्या होगा? वस्तु के भार से कम। कमेंट कीजिए। ओजी वाले का ए, या 8 का वस्तु के भार से अधिक,
8 का ए। देखिए इसमें कहने का क्या तात्पर्य है, जब कोई वस्तु डूबती है अर्थात कोई वस्तु पानी में अगर डूब गई, वस्तु पानी में कब डूबेगी, जब जो उच्छेद बल जो पानी के द्वारा जो लगाया गया उच्छेद बल होगा वो हमारा वस्तु के भार से क्या होगा, वस्तु के भार से अगर अधिक होगा, अगर जो वस्तु का जो भार होगा उच्छेद बल उससे अधिक होगा तो वस्तु क्या ऊपर ही रहेगी, और अगर शून्य होगा तो कोई मतलब नहीं है, वस्तु के भार के बराबर होगा तो तैरती रहेगी। ठीक है, अगर वस्तु के भार से कम है उच्छेद बल, अगर हमारा जो उच्छेद बल है द्रव द्वारा जो लगाया गया जो उच्छेद बल होता है अगर वो वस्तु के भार से कम है, कहने का तात्पर्य यहाँ पे आप समझिए, अगर वस्तु का जो उच्छेद बल हमारा है वस्तु के भार से कम है तो हमारी जो द्रव होगी जो वस्तु होगी वो पानी में डूब जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अभी हमारे कहने का तात्पर्य क्या है, अगर उच्छेद बल जो होगा वस्तु के भार से कम होगा तो वस्तु हमारी पानी में डूब जाएगी, तो इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है अनुज गुप्ता जी, क्लियर है ना सभी को कि जब उच्छेद बल जो होगा हमारा अगर वस्तु के भार से कम होगा तो पानी में वस्तु हमारी डूब जाएगी। ठीक है, बताइए भाई, क्लियर हो गया ना? थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ते तो आप लोग सही कमेंट करते हैं आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। डी होगा इसका राइट आंसर, सही है, क्लियर है सर, बहुत बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए इसका दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है, बताइए। चलो कमेंट करिए भैया। पहला कहा लैक्टोमीटर, थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर। कमेंट करो भैया जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करिए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण। आरपी मोटिवेशन जी क्लियर है, अनुज गुप्ता जी का 9 का ए, बहुत शानदार जी। लैक्टोमीटर, दूध की जो शुद्धता होती है वो हम लैक्टोमीटर के द्वारा मापते हैं। ठीक है, लैक्टोमीटर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोमीटर। थर्मामीटर का टेम्परेचर नापा जाता है। ठीक है, बैरोमीटर के द्वारा दाब मापा जाता है। अब इसका बताइए निम्न में से किसके घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं। चलो कमेंट करिए जल्दी से, कमेंट करिए भैया जल्दी से। निम्न में से किसके घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं, AU, CU या Na, सोडियम या सोडियम, बताइए किसका होगा। घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं, कमेंट करिए भैया जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो सोडियम होता है इसके इसके घनत्व और क्वथनांक दोनों क्या होते हैं, निम्न होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए 11 नंबर पे। अब इसका आप लोग ध्यान से पढ़िए और कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। चलो भैया ध्यान से पढ़िए और कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कार्क और कील को रखा जाता है। ठीक है भैया, डी, बहुत शानदार जी अनुज गुप्ता जी। अब इसका बताइए, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कार्क और कील को रखा जाता है तो कार्क तैरता है, कार्क हमारा क्या है, तैरता है, जबकि यहाँ पे कील है, जबकि कील डूब जाती है। इसके पीछे का कारण बताना है हमें। ठीक है, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कार्क को और कील को दोनों को साथ में रखते हैं तो हमारा जो कार्क है वो तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसका बताइए क्या होगा। कार्क का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, कार्क का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से अधिक है। बी वाला क्या है, लोहे की कील है, लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। अब कार्क का द्रव्यमान लोहे की कील के द्रव्यमान से अधिक है, लोहे की कील का द्रव्यमान कार्क के द्रव्यमान से अधिक है। कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग 11 का राइट आंसर कमेंट करके बताइए कि 11 का क्या होगा। इसमें पूछा किसका गया है, जबकि कील डूब जाती है तो कील के विषय में पूछा गया है, हमें कील वाला पकड़ना है। हमें ये कार्क वाला तो पहले हटा ही दीजिए, कार्क वाला पहले हटा दीजिए, हमें कील के विषय में पूछा गया है तो कील के विषय में हमें सीधा फोकस करना है। बचा 2 ऑप्शन, एक बचा ये वाला ऑप्शन और एक बचा ये वाला ऑप्शन। अब इसी दोनों पे फोकस कीजिए। अब बताइए कमेंट करके कौन होगा, बी होगा कि डी होगा। चलिए, विनय पटेल जी का 11 का बी आ गया। और लोग कमेंट कीजिए जल्दी से, अब बताइए और लोग। इसमें हमें पूछा क्या गया, जबकि कील डूब जाती है तो कील के विषय में पूछा गया, उसको बताना है हमें।
11 का बी आ गया, बी ओनली सक्सेस जी, बी बहुत बढ़िया। अब देखिए इसका क्या, इसमें अब डी वाले में क्या बोला गया है, इसको भी देख लेते हैं। लोहे की कील का द्रव्यमान कार के द्रव्यमान से अधिक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पानी के विषय में कहा ही नहीं गया है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। बचा हमारा क्या, बी, लोहे के कील, लोहे की जो कील का द्रव घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, ठीक है। कोई भी वस्तु हो जिसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा वो वस्तु पानी में डूब जाएगी, ठीक है। कोई भी वस्तु है जिसका घनत्व जो है पानी के घनत्व से अगर अधिक होगा तो वो वस्तु क्या पानी में डूब जाएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। लोहे की कील का घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए जो लोहे की जो कील होती है हमारी वो पानी में डूब जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए आगे, अब बताइए भैया, इसका बता दीजिए आप लोग, चलिए जल्दी से। जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व, यह ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है, या किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है, चलिए बताइए। पाउली का अपवर्जन नियम, फैराडे का नियम, लेंज का नियम, या आर्किमिडीज का नियम। कमेंट कीजिए जल्दी से आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए भैया कमेंट करिए, कमेंट करिए जल्दी से, कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका क्या होगा राइट आंसर। विनय पटेल जी का आ गया भैया 12 का डी। चलिए भैया, काल भैरव जी का आ गया डी, डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। जी क्या है आर्किमिडीज का सिद्धांत ही हमारा क्या है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण आंशिक रूप से डुबोई जाती है, ठीक है, तो वस्तु के भार में क्या होती है, कमी आ जाती है। यह कमी जो वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होती है। तो क्या है, जब एक वस्तु किसी तरल में पूरी तरह से आंशिक रूप से डुबोई जाती है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह नियम आर्किमिडीज का सिद्धांत इसको बोला जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आरपी मोटिवेशन जी का डी, बहुत शानदार, सभी का आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। हाँ आप बताइए भैया, चलिए इसको भी बता दीजिए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है। चलिए निर्भर करता है पूछा गया है, तो कमेंट करिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। कि तरल पदार्थ का घनत्व, इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन, इसमें डूबी हुई वस्तु का वजन, तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का द्रव्यमान, इसमें डूबी हुई वस्तु का आकार। कमेंट कीजिए, दिख रहा है ना सभी को, कमेंट करके बताइए कि इसका क्या होगा। चलिए भैया कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम, उत्प्लावन बल के लिए कहा गया भैया, उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है। चलिए बताइए। तरल पदार्थ का घनत्व और उसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। चलिए पहला तो हो गया, इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन, वजन, तरल पदार्थ का घनत्व और उसमें डूबी हुई वस्तु का द्रव्यमान और इसमें डूबी हुई वस्तु का आकार। किसी का आया भैया अभी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तरल पदार्थ का घनत्व। इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का जो आयतन होगा, उत्प्लावन बल का जो परिणाम होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, तरल पदार्थ का घनत्व, उस तरल जो पदार्थ है कोई वस्तु जिस द्रव में डूबी हुई जा रही है उसका जो घनत्व क्या होगा, उसका घनत्व, और उसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन, उस वस्तु का आयतन जो होगा इस पर डिपेंड करेगा उत्प्लावन बल हमारा। तो 13 का हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। 13 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा भैया। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको बता दीजिए आप लोग, लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से डैश होता है, इनके बीच कोई संबंध नहीं होता है। पहला तो है अपना बराबर होता है, कम होता है, अधिक होता है। कमेंट कीजिए जल्दी से 14 का। इसके पहले अभी हमने आपको बताया भी था इसका कि लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, बराबर होता है, कम होता है, अधिक होता है, या तो कोई नहीं। कमेंट कीजिए जल्दी से आप लोग।
कोई वस्तु द्रव में कब डूब जाती है? जब उसका घनत्व क्या हो, पानी के घनत्व से क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। 14 का डी, 14 का डी, बहुत शानदार विनय पटेल जी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी हो जाएगा भैया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हमारा हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। कि लोहे की कील का घनत्व जो है पानी के घनत्व से अगर अधिक होगा तो लोहे की कील जो हमारी होगी वो पानी में क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, ठीक है। किसी भी वस्तु का अगर घनत्व पानी के घनत्व से अधिक अगर अधिक है तो वस्तु हमारी क्या है, पानी में डूब जाएगी, ठीक है। मरियम जी का डी आ गया, बहुत शानदार मरियम जी। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बताइए इसका, निम्न में से किसका घनत्व सबसे कम होता है? चलो अभी ये हमने आपको बताया भी था, निम्न से किसका घनत्व सबसे कम होता है? तरल, पारा, गैस या सोडियम? कमेंट करके बताइए किसका घनत्व सबसे कम होता है। बताइए घनत्व किसका सबसे कम होता है? तरल का होता है कि पारा का होता है कि गैस का? कमेंट कीजिए। कि सोडियम का होता है? कमेंट कीजिए भैया जल्दी से। ये हमारा अरबी गुरु डी में पूछा भी गया था क्वेश्चन 2018 में, तो कमेंट कीजिए भैया किसका घनत्व सबसे कम होता है इसमें? तरल का होता है कि पारा का होता है कि सोडियम का होता है कि गैस का होता है? कमेंट कीजिए। अक्की जी का आ गया सी, बहुत शानदार अक्की जी। और लोग कमेंट करके बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए भैया इसका राइट आंसर क्या होगा। विनय पटेल जी का भी सी आ गया। काल भैरव जी का फोटो, ऋषि फोटोग्राफी, गैस, बहुत शानदार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया हमारा? सी हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? गैस। गैस का घनत्व क्या होता है? सबसे कम होता है। तरल, पारा और सोडियम की अपेक्षा जो गैस होती है उसका हमारा जो घनत्व होता है सबसे कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका बताइए, एक निश्चित तापमान पर वस्तु का दबाव के अनुपातिक होता है, क्या होता है? दूरी, घनत्व, आयतन या वेग? कमेंट कीजिए भैया। मरियम जी का भी सी आया था। अब लोग अब 16 का कमेंट किया। एक निश्चित ताप टेम्परेचर पर वायु का दबाव के अनुपातिक होता है दूरी, घनत्व, आयतन, वेग? वायु का जो दबाव है किसके अनुपातिक होता है? कमेंट कीजिए जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। एक निश्चित टेम्परेचर पर वायु का जो दबाव होता है के अनुपातिक किसके होता है? वो हमारा होगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, घनत्व। घनत्व के अनुपातिक होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका बताइए आप। विनय पटेल जी का 16 का बी आया है। अब 17 का आप लोग कमेंट करके बताइए 17 का क्या होगा। 17 का कमेंट ये, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसमें से दाब प्रति इकाई क्या होगा? दाब प्रति इकाई क्षेत्र क्या होगा? यदि किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो क्या होगा? तो इसमें दाब का पूछा गया, दाब प्रति इकाई क्या होगा? शून्य हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ जाता है, कम हो जाता है? कमेंट कीजिए जल्दी से। कमेंट कीजिए भैया 17 का आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। कुंवर सिंह जी का सी आया है, बढ़ जाता है। और लोग कमेंट करके बताइए। प्रतिभा पटेल जी गुड आफ्टरनून। ओनली सक्सेस जी का सी आया है। और लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इसका। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसमें दाब प्रति इकाई क्षेत्र क्या होगा? कम हो जाएगा। कुंवर सिंह का जी का आया है। प्रतिभा पटेल जी का सी, विनय पटेल जी का सी, विनय पटेल जी का डी। क्या कहा गया है? यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसमें से दाब प्रति इकाई क्षेत्र क्या होगा? दाब पूछा गया है, दाब ना। दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल होता है ना, बल बटे क्षेत्रफल होता है। अब कहा क्या गया है, यदि यदि बल को बढ़ाएंगे, बल को अगर बढ़ाया जाएगा, फोर्स को अगर बढ़ाया जा
तो चलो भैया फिर से बिना क्वेश्चन 17 के आगे गोल गोल घूम रहा है, कोई बात नहीं, अब सही घूमेगा, ठीक है। अभी तक गोल गोल घूम रहा था, अब हम लोग घुमाएंगे। चलिए, आरपी मोटिवेशन जी बॉस। चलिए अब बताइए फिर से, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसमें दाब प्रति इकाई क्षेत्र क्या होगा, कमेंट कीजिए जल्दी से। तो हम जानते हैं कि दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है भैया। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल बटे क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, किसका आंसर आया था, 17 का सी, प्रतिभा जी का, कुंवर जी कम हो जाएगा। कम हो जाएगा किसका आया था भैया, कुंवर सिंह जी का आया था, कम हो जाएगा। बिना पटेल जी का डी क्या होगा, डी कम हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए कहने का क्या तात्पर्य है, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, बल के यहाँ पे बोला गया है क्षेत्रफल की बात की गई है ना भैया, अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, जो दाब हमारा दाब क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। दाब किसके अनुप्रमान होते हैं, क्षेत्रफल के अनुप्रमानुपाती होता है। अगर हम क्षेत्रफल को जितना बढ़ाएंगे उतना हमारा दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम बल की बात किया जाता, अगर बल को हम बल बढ़ाते हैं अगर, तो दाब हमारा कहता बढ़ता, ठीक है, दाब क्या हो, बढ़ जाता। अगर फोर्स की बात की गई होती, यहाँ बल क्षेत्रफल की बात की गई है, क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए कहा गया है। तो क्षेत्रफल अगर हम जितना बढ़ाएंगे तो हमारा दाब उतना कम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, दाब उतना कम हो जाएगा। कोई व्यक्ति अगर डूब रहा हो तो अपने क्षेत्रफल को अगर बढ़ा लेगा तो डूबेगा नहीं, वो बच जाएगा भैया, ठीक है भैया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब क्लियर है ना सभी को, डी हो जाएगा भैया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, निम्न में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं। चलो भैया, पानी उबालना है कमरे के किस टेम्परेचर पर, अत्यधिक दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर, किस दाब पर पूछा गया, निम्न दाब पर, उच्च दाब पर। बताइए, 18 का बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। विनय पटेल जी, आरपी मोटिवेशन जी, ओनली सक्सेस जी, प्रतिभा जी, सभी लोग कमेंट करके बताइए आप, निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं, अत्यधिक दाब पर, कि वायुमंडलीय दाब पर, कि निम्न दाब पर, कि उच्च दाब पर। कमेंट कीजिए, कमेंट करिए भैया। देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के टेम्परेचर पर पानी उबाल सकते हैं, वो कहा निम्न दाब पर उबाल सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्न दाब पर हम क्या है, पानी को उबाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भैया, सी हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी, निम्न दाब पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ, अब बताइए इसका, पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल डैश है, जिसका उपयोग करके जनरेटर के टरबाइन से बिजली पैदा की जाती है, बर्फ में बदल की जाती है, बर्फ में बदल जाता है, ठंडा हो जाता है, उच्च दाब पर भाप में बदल जाता है, बहने लगता है। कमेंट करिए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा, 19 का। 19 का विनय पटेल जी का ये आया था। आप लोग इसका आप कमेंट करके बताइए। कमेंट कीजिए जल्दी से कि पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल पूछा गया है। पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जो जल होता है, भूमि के अंदर जो जल होता है, उसके विषय में पूछा गया है कि जिसका उपयोग करके जनरेटर के टरबाइन से बिजली पैदा की जाती है। भैया बताना है आपको, बताइए आप, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा, बर्फ में बदल जाता है, अर्थात पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल बर्फ में बदल जाता है, जिसका उपयोग करके जनरेटर के टरबाइन में बिजली पैदा की जाती है। या फिर ठंडा हो जाता है, जिसका उपयोग करके जनरेटर के टरबाइन से बिजली पैदा की जाती है। या उच्च दाब पर भाप में बदल जाता है, जिसका उपयोग करके टरबाइन से बिजली पैदा की जाती है। या तो बहने लगता है, जिसका उपयोग करके बिजली पैदा की जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी किसी का आंसर आया नहीं है, लगता है क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, कहा गया पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जो जल होते हैं, भूमिगत जल क्या हो जाते हैं, उच्च दाब पर, जो भूमि के अंदर क्या है, भूमि के अंदर क्या है उन पर क्या है, दाब अधिक लगा है, उच्च दाब पर भाप में बदल जाता है। उच्च दाब में क्या जो पानी होता है वो भाप में बदल जाता है, जिसका उपयोग करके क्या किया जाता है, टरबाइन से, टरबाइन के द्वारा क्या हम बिजली बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा भैया।
सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सी हमारा क्या हो जाएगा राइट। उच्च दाब पर भाप में बदल जाता है। पृथ्वी के अंदर जो मौजूद मौजूद गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जो जल होता है वो क्या होता है, उच्च दाब पर, उच्च टेम्परेचर, उच्च दाब, उच्च प्रेशर पर, हाई प्रेशर पर वो क्या होता है, भाप स्टीम में बदल जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब बताइए इसका, निम्नलिखित में से किसके डिजाइन के लिए आर्किमिडीज आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ट्रक, हवाई जहाज, पनडुब्बी या कार। चलिए बताइए, हमारा क्या बोला गया है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है किसके डिजाइन के, ट्रक के डिजाइन के लिए। ट्रक बनाने में ट्रक का जो डिजाइन किया गया है क्या उसके लिए आर्किमिडीज का सिद्धांत प्रयोग किया जाता है, कि हवाई जहाज या कार या पनडुब्बी। बताइए भैया। अक्की जी का 20 का सी, पनडुब्बी। बहुत शानदार। बताइए भैया, और लोग कमेंट करके बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। विनय पटेल जी का भी सी आ गया, सी आ गया। और लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रतिभा पटेल जी का सी आ गया, काल भैरव जी का सी आ गया। देखिए और लोग बताइए। और किसका भैया, और सभी का आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पनडुब्बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पनडुब्बी। ये पनडुब्बी जो हमारा होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के लॉ पर ये वर्क करता है ये। ठीक है, इसके डिजाइन, पनडुब्बी का जो डिजाइन किया जाता है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ट्रक के डिजाइन के लिए भैया इस यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि ट्रक जो हमारी हो, अक्की जी कह रहे हैं सर धूम 3 में मोटरसाइकिल भी इसी सिद्धांत पर बनी थी। बहुत शानदार अक्की जी, लगता है आपने धूम 3 देखा है। धूम 3, धूम 2, धूम 4 सभी देख लीजिए, सभी में बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पे डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये देखिए जैसे हमारा हवाई, यहाँ अगर होता पानी की जहाज तो यहाँ सही हो जाता। पानी की जहाज का जो डिजाइन होता है हमारा, ये हवाई जहाज बोला गया है ना। अगर ये पानी की जहाज होता, जो पानी की जहाज जो शिप बनाई जाती है वो हमारा भी आर्किमिडीज सिद्धांत के लाभ पे कार्य करता है। ठीक है, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज के सिद्धांत की खोज के बाद क्या निर्धारित किया था। चलो, अंकित यादव, जलवा है सर आपका, बहुत शानदार अंकित जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भैया चलिए कमेंट कीजिए, अब इसका बताइए, आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज के सिद्धांत के खोज के बाद क्या निर्धारित किया था। इसके पीछे एक लंबी कहानी भी है ना आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, तो आप लोग कमेंट कीजिए। राजा के मुकुट में सोने की शुद्धता, पनडुब्बी के डिजाइन की अवधारणा, और बताइए जहाज के डिजाइन की अवधारणा या दूध की शुद्धता। कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट कीजिए भैया क्या होगा इसका। आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज के सिद्धांत की खोज के बाद क्या निर्धारित किया था, राजा के मुकुट में सोने की शुद्धता का उन्होंने निर्धारण किया था। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजा के मुकुट में सोने की शुद्धता का उन्होंने उसमें खोज की थी। विनय पटेल जी की नहीं भैया, ये हमारा आर्किमिडीज के जब सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, सॉरी सर कोई बात नहीं अक्की जी। देखिए आर्किमिडीज के जब सिद्धांत जब आर्किमिडीज ने पारित किया था तो उसके बाद उन्होंने सबसे प्रथम क्या, राजा के मुकुट में सोने की शुद्धता का उन्होंने इसका सिद्धांत की खोज की थी। सबसे पहले उन्होंने इसी पर अप्लाई किया था। अगर आप लोगों ने पढ़ा ना होगा तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। राजा के मुकुट में सोने की शुद्धता का जो निर्धारण है इसी, ये हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होता है। वायुमंडलीय दाब, ताप और दाब दोनों, दाब या ताप। अंकित यादव, गुरुदेव राग, बहुत खूब अंकित जी। बताइए आप इसका, आप कमेंट कीजिए भैया क्या होगा। कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती क्या होता है। गैस के जो अणु होते हैं वो किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं, वो वायुमंडलीय दाब के, ताप और दाब दोनों के, दाब के या ताप के। बताइए, अक्की जी का बी आया है, ताप और दाब दोनों।
यहाँ पे केवल अणुओं के विषय में पूछा गया, टेम्परेचर के विषय में। बताइए, जो गैस के जो अणु होते हैं वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो देखिए ताप पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, अब इसका बता दीजिए, किसी आदर्श गैस के घनत्व को उसके उसके को आधा करके दोगुना किया जा सकता है, परमताप, दाब या द्रव्यमान या वेग। कमेंट कीजिए इसका जल्दी से, क्या होगा? किसी आदर्श गैस के घनत्व को उसके उसके के बाद यहाँ डैश है, को आधा करके दोगुना किया जा सकता है, परमताप, दाब, द्रव्यमान या वेग। कमेंट करिए भैया, कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। काल भैरव जी का आ गया ए भैया, काल भैरव जी का ए आया है। यहाँ क्या कहा? किसी आदर्श गैस के घनत्व को उसके को आधा करके दोगुना किया जा सकता है, क्या बोला गया है? वेग, द्रव्यमान, दाब या परम दाब। अक्की जी का डी आया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परम ताप हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या? परम ताप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए इसका, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक होता है? चलो, डेंसिटी पूछा गया है, किसका सबसे अधिक होता है? कमेंट कीजिए जल्दी से। अब बताना है आपको कि लोहा का होता है, कि सोना का होता है, कि पारा होता है, कि तांबा का होता है। कमेंट कीजिए। अक्की जी का ए आ गया, लोहा। और लोग कमेंट करके बताइए किस पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक होता है। बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए भैया। निम्नलिखित में किस पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक, क्या किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? आगे भैया, अक्की जी का बी आ गया, बहुत बढ़िया अक्की जी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मरियम जी का डी विल विद द राइट आंसर। डी नहीं होगा, तांबा नहीं होगा। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सोना का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। ठीक है, मरियम जी का बी, बहुत शानदार मरियम जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। किसी वस्तु पर दबाव बढ़ाने से वस्तु का आयतन, चलिए बताइए। अब इसका, कोई वस्तु है, अगर उसका प्रेशर उस पर बढ़ाने से वस्तु का आयतन क्या होगा और उसका घनत्व, आयतन और उसका घनत्व क्या होगा? बताइए जल्दी से। आयतन और घनत्व पूछा गया है कि घटता है, घटता है, अर्थात उसका आयतन भी घट जाएगा, घनत्व भी घट जाएगा। घटता है, बढ़ता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, बढ़ता है। बताइए आप लोग, बताइए 25 का, 25 का बताइए। यदि किसी वस्तु पर दबाव बढ़ाने से वस्तु का आयतन, सर गलती, गलत टाइप हो गया था, कोई बात नहीं मरियम जी। अब इसका आप लोग टाइप करके बताइए कि यदि किसी वस्तु पर अगर दबाव बढ़ाने से उसका आयतन क्या होगा और उसका घनत्व क्या होगा, यही आपको। विनय पटेल जी का डी आ गया। चलिए, विनय पटेल जी का आ गया भैया। अक्की जी का बी है, बहुत सही अक्की जी। अक्की जी का आ गया, बी आ गया है। देखिए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। देखिए क्या बोला गया? किसी वस्तु पर दबाव बढ़ाने से वस्तु का आयतन